नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट। पश्चिम बंगाल के रासबिहारी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक गरजती हुई स्पीच दी है, जिसने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। आइए देखते हैं मुख्यांश। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हुए मेरे सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आपको सबको मेरा नमस्कार। मैं दिल्ली से आया हूं आप लोगों से मिलने के लिए। आपनी शोभाए केमन आছেন? আমি একটু একটু বাংলা বলতে পারি। हाँ, ভালো করে। आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सत्कार, मान सम्मान, आदर दिया, इसके लिए मैं आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, ये चुनाव बहुत मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव कोई पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव जनतंत्र को बचाने का चुनाव है, डेमोक्रेसी को बचाने का चुनाव है। इसलिए मैं दिल्ली से आया हूं। आप लोग, बंगाल के लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरह से आप मोदी और अमित शाह की तानाशाही के खिलाफ देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा देश आपको देख रहा है। पूरे देश में बंगाल के चुनाव की चर्चा हो रही है। दिल्ली में हम लोग खूब चर्चा करते हैं, दिल्ली के लोग, बंबई के लोग, पूरे महाराष्ट्र, गुजरात, सब जगह बंगाल की चर्चा हो रही है। क्यों? जब हमारा आजादी का आंदोलन हुआ था तो सबसे ज्यादा कुर्बानी देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों से देश को आजाद कराने के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी बंगालियों ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, लाखों युवाओं ने अपना कॉलेज छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, आजादी के आंदोलन में कूद गए, अपनी जान की बाजी लगा दी, फांसी चढ़ गए। आज उस आजादी को बचाने की काम कर रहे हैं आप लोग। उस आजादी को बचाने की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। जो आजादी सुभाष चंद्र बोस ने दिलाई थी, जो आजादी खुदीराम बोस ने दिलाई थी, आज वो आजादी खतरे में है। उस आजादी को बचाने की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों डिक्टेटर हो गए हैं। इनको पिछले 12 साल में हमारे देश के लोगों ने इतना वोट दिया, इतना वोट दिया, इतनी मेजॉरिटी दी इनको। अगर ये चाहते तो देश के लिए क्या नहीं कर सकते थे। देश बदल सकते थे ये लोग, गरीबी खत्म कर सकते थे देश में, पूरे देश में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते थे, गरीबी दूर कर सकते थे, सब कुछ। इन्होंने क्या किया? केवल और केवल नफरत फैलाने का काम किया, केवल और केवल लोगों को बांटने का काम किया। जम के करप्शन किया इन दोनों ने मिलकर, खूब करप्शन किया इन दोनों ने मिलकर, लूट लिया दोनों ने मिलकर देश को। अब लोग इनसे नफरत करते हैं। केवल बंगाल के लोग नहीं, पूरे देश के लोग इनसे नफरत करते हैं। आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, कोई उठा के देख लीजिए आप। इतनी गालियां पड़ती हैं मोदी जी को, इतनी गालियां पड़ती हैं। मोदी जी कोई ट्वीट करते हैं, उसके नीचे आप कमेंट्स पढ़िए लोगों के, इतनी गालियां देते हैं लोग, इतनी गालियां देते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी देश का प्रधानमंत्री इतना अनपॉपुलर होता है। बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं ये लोग। रोज ट्रंप हमारे देश को गाली देता है,
मोदी जी को गाली देता है। मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोल दें। मोदी जी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोले। इतना कायर प्रधानमंत्री 75 साल में हमारे देश में कभी नहीं आया जितने कायर मोदी जी हैं, कभी नहीं आया। अरे कुछ तो बोलो उनके खिलाफ। अभी 2 दिन पहले ट्रंप ने कहा इंडिया नरक के समान है। ईरान ने उसके खिलाफ बोला, ट्रंप के खिलाफ, कि आप इंडिया को ऐसे नहीं बोल सकते। ईरान वालों ने बोला, मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इसलिए लोग नफरत करने लगे हैं मोदी जी से कि इतना कायर प्रधानमंत्री, इतना झूठा प्रधानमंत्री। अब मोदी जी को कैसे, मोदी जी चुनाव कैसे जीतेंगे? इतने लोग उनसे जब नफरत करते हैं तो मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। वोटर लिस्ट बदल दो, लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दो। लोग वोट डाल नहीं पाएंगे तो कैसे जीतेगी दूसरी पार्टी, है ना? वोटर लिस्ट बदल दो, फर्जी नाम डाल दो वोटर लिस्ट में, असली नाम काट दो। मोदी जी ने आपके बंगाल में 27 लाख लोगों के नाम काट दिए, 27 लाख लोगों के। ये कोई हंसी खेल नहीं है। इसके लिए थोड़ी सुभाष चंद्र बोस शहीद हुए थे, इसके लिए थोड़ी लोगों ने लड़ाई लड़ी थी कि एक ऐसा टाइम आएगा कि पूरा जनतंत्र वोटर लिस्ट खत्म कर दे। अरे वोटर लिस्ट ही नहीं बचेगी तो चुनाव कैसे होंगे? 27 लाख लोग वोट कैसे डालेंगे? मैं तो दिल्ली में रहता हूं, अखबार में पढ़ता हूं। अखबार में मैंने पढ़ा 93 लाख, अभी 27 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में ट्रिब्यूनल में पड़ा हुआ है। एक परिवार है, मां का वोट बना हुआ है, बाप का वोट बना हुआ है, बेटे का वोट कट गया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मां इंडियन, बाप इंडियन, बेटा इंडियन नहीं है। वाह मोदी जी वाह। मां का वोट है, बेटे का वोट है, पिताजी का वोट नहीं है। ऐसे ऐसे कमाल कर दिया मोदी जी ने। वाह मोदी जी वाह। ऐसे करके उन्होंने 90 लाख लोगों के वोट काट दिए। अब ये 90 लाख लोगों का क्या होगा? अगर आपने गलती से कमल का बटन दबा दिया, अगर आपने गलती से बीजेपी को वोट दे दिया, गलती मत करना। ये 90 लाख लोगों का क्या करेंगे बीजेपी वाले चुनाव के बाद? मेरा सोच के दिल घबरा जाता है, क्योंकि ये लोग अब सिटीजन नहीं है। ये 90 लाख लोग अब सिटीजन नहीं है इंडिया के। अगर बीजेपी आ गई है, मोदी और अमित शाह मिलकर इन 90 लाख लोगों का क्या करेंगे भगवान मालिक है। इनको डिटेंशन सेंटर में डालेंगे, क्या करेंगे पता नहीं। इनको एक ही आदमी बचा सकता है, ममता दीदी। इनको केवल ममता दीदी बचा सकती है। ममता दीदी इतनी मेहनत कर रही है, छोटी सी महिला है, इतनी सी, मेरे यहां तक आती है, पतली सी महिला है, लेकिन जब सड़क पे चलती है अर्थक्वेक आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, भूचाल आ जाता है। मोदी जी का सिंहासन डोलने लग जाता है जब ममता दीदी जब सड़क पे चलती है, उधर मोदी जी की कुर्सी हिलती है। हिलती है कि नहीं हिलती? तो दोस्तों, ये जो 90 लाख लोग हैं जिनके वोट काटे गए हैं, चुनाव के बाद इनको राशन कार्ड का अधिकार खत्म हो जाएगा, सरकार से मिलने वाली सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अगर ममता दीदी जीतेंगी तो इन 90 लाख लोगों को वापस सिटीजन बनाएंगी, इनको वापस अपना अधिकार दिलाएंगे।
है कि नहीं है? इन 90 लाख लोगों से मेरी अपील है, कल शाम को 5 बजे कैंपेन खत्म हो जाएगा। परसों छुट्टी है, 2 दिन बचे हैं। 2 दिन के अंदर सबको जिम्मेदारी लेनी है। इन 90 लाख लोगों को वॉलंटियर बनके, ममता दीदी का वॉलंटियर बनके काम करना है। चुपचाप अंदर ही अंदर, शोर नहीं करना, अंदर ही अंदर काम करना है। अपनी अपनी गली में, घर घर में जाना है, अपने अपने मोहल्ले में, घर घर में जाना है और सब लोगों को बोलना है कि ममता दीदी को वोट करो, ममता दीदी को वोट करो। वोट दिलवाने का काम करना है, बीजेपी को हराना है, देश को बचाना है। और इन्होंने पता नहीं कितने फर्जी वोट बनवा दिए, 90 लाख वोट कटवा दिए और बहुत सारे लाखों वोट फर्जी बनवा दिए। पूरे देश भर से ट्रेन भर भर के ला रहे हैं। ये तो कब्जा कर रहे हैं बंगाल के ऊपर, फर्जी वोटों के बेसिस पे जीतना चाहते हैं। तो दोस्तों, मोदी जी इस तरह से जीतना चाहते हैं। मोदी जी के 3 यार, सीबीआई, ईडी, ज्ञानेश कुमार। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बंगाल की जनता पूछना चाहती है मोदी जी से, ये सब करने के बाद भी ईडी, सीबीआई, ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमीशन, और मेरे को पता चला यहां पे मिलिट्री भेज दी उन्होंने, मोदी जी ने। बंगाल में 3.5 लाख मिलिट्री भेज दी। यहां पे क्या आतंकवादी रहते हैं? आप लोग आतंकवादी हो क्या? ये तो अपमान है बंगालियों का, आप सब लोगों का, पूरे वेस्ट बंगाल का अपमान है ये। मिलिट्री भेजने की क्या जरूरत है हमारे घर में? हमारे बंगाल में मिलिट्री भेजने की क्या जरूरत है? तो दोस्तों, अगर मोदी जी मिलिट्री भेजने के बाद, ईडी, सीबीआई सबके भेजने के बाद, अगर मोदी जी फिर भी हार गए तो बंगाल की जनता पूछना चाहती है, अगर मोदी जी इसके बाद भी हार गए तो क्या रिजाइन करोगे, इस्तीफा दोगे? अभी पूरे बंगाल में बीजेपी के कई मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, कई मिनिस्टर घूम रहे हैं, सेंट्रल मिनिस्टर घूम रहे हैं। एक छोटी सी महिला, उसको हराने के लिए ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, ज्ञानेश कुमार, मिलिट्री, इतने सारे बीजेपी के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सारे लगे हुए हैं, फिर भी दीदी जीत जाएगी। फिर भी दीदी जीत जाएगी। एक छोटी सी महिला को हराने के लिए सारी फोर्स लगी हुई है, सब लगे हुए हैं एक छोटी सी महिला को, फिर भी वो जीत जाएगी। कैसे जीत जाएगी? ये चमत्कार है, ये मां की शक्ति है। दीदी के ऊपर काली मां का आशीर्वाद है, दीदी के ऊपर दुर्गा मां का आशीर्वाद है। दीदी के साथ दुर्गा मां है, दीदी के साथ काली मां है। मां की शक्ति है दीदी के अंदर। नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी ताकतों को कौन हरा सकता है? जब महाभारत में कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, कौरवों के पास इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी, इतनी बड़ी सेना थी, इतनी बड़ी फौज थी, इतने संसाधन थे कौरवों के पास। पांडवों के पास कृष्ण जी थे, इसलिए पांडव जीत गए। दीदी के साथ दुर्गा मां है, दीदी के साथ काली मां है। और मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं, दीदी ने जितने अच्छे काम किए हैं, अगर ये लोग गलती से आ गए, वो सारे अच्छे काम बंद कर देंगे। दिल्ली में 1 साल पहले इन्होंने, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था, इन्होंने मेरे ऊपर झूठा केस किया, बोले केजरीवाल ने घोटाला कर दिया, केजरीवाल ने घोटाला कर दिया।
केजरीवाल पैसे खा गया, मेरे को पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया, 6 महीने में जेल में रहा। आपने सुना होगा अभी कोर्ट का ऑर्डर आया है, कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल निर्दोष है। कोर्ट ने कहा केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कोर्ट ने कहा केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। इन्होंने झूठा केस करके मुझे जेल में डाल दिया और षड्यंत्र करके दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया इन्होंने। 1 साल हुआ है दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाए हुए, जितने अच्छे काम हमने किए थे एक एक करके सारे काम बंद कर दिए। हमने स्कूल बनवाए थे, बहुत अच्छे सरकारी स्कूल गरीबों के बच्चों के लिए, स्कूल बंद कर दिए बीजेपी ने। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, गरीबों का इलाज होता था, सारी दवाइयां मुफ्त थी, सारे टेस्ट मुफ्त थे, डॉक्टर मुफ्त था। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए 1 साल में। हमने हॉस्पिटल बनाए, इन्होंने हॉस्पिटल बंद कर दिए। हमने फ्री में पानी देते थे, सबका पानी फ्री था हर परिवार को, इन्होंने फ्री पानी बंद कर दिया। सारे काम, महिलाओं को फ्री में बस में ट्रैवल, बस में टिकट नहीं लगती थी महिलाओं को, इन्होंने महिलाओं का फ्री बस सर्विस बंद कर दी। आप लोगों को दीदी हर महीने 1,500 रुपए देती है कि नहीं देती? सबको देती है। अगर बीजेपी आ गई 24 घंटे में आपके 1,500 रुपए बंद कर देगी। गलती मत कर देना, जब बटन दबाने जाओ गलती से कमल का बटन मत दबा देना, बहुत खतरनाक बटन है कमल का, वो मौत का बटन है, वो खतरनाक बटन है। कमल का बटन मत दबा देना, नहीं तो आपके 1,500 रुपए मिलना बंद हो जाएंगे। और ये बीजेपी जितने वादे कर रही है, झूठ बोल रही है। मुझे पता चला प्रधानमंत्री जी आके कह रहे हैं कि मैं 3,000 रुपए महीना दूंगा। पिछले साल दिल्ली के चुनाव फरवरी में थे, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में बोला कि मेरे को वोट दे दो, मेरी सरकार बना दो, 8 मार्च को हर महिला के अकाउंट में 2,500 रुपए आ जाएंगे। भाई साहब 1 साल हो गया, एक बार 8 मार्च आया, दूसरी बार 8 मार्च आया, अभी तक 1 पैसा किसी महिला के अकाउंट में नहीं आया। झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री। 75 साल में सबसे झूठा प्रधानमंत्री अभी है। इनकी बातों पे विश्वास मत करना, जम के दीदी को वोट देना। दीदी आपके लिए लड़ रही है, अकेली छोटी सी महिला है, अकेली आपके लिए लड़ रही है, दीदी को वोट देना। शेरनी है वो, शेरनी। वोट डालने जरूर जाना। यहां से देबाशीष कुमार जी खड़े हो रहे हैं चुनाव के लिए। अरुण विश्वास जी है, इनको वोट देके जबरदस्त जिताना है, भारी बहुमत से जिताना है। भारत माता की। केजरीवाल का यह भाषण बंगाल चुनाव में क्या बड़ा बदलाव लाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। राजनीति की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।